तो हमारा आपसे सब लोगों से ये अनुरोध है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं, देख ले, कोई छूटता है तो और बताइएगा। अब नहीं जाएंगे तो सरकारी रेट पे मुआवजा दिया जाए। बाजार के रेट पे, हाँ, बाजार के रेट पे 4 गुना। इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखे, आप लोग सुन लीजिए, अगर कोई छूटा हो तो वो भी शामिल किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। उसका कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो हमें उसमें विधिक रूप से सहायता मिलती है। दूसरा है, हम बता भी चुके हैं कि ये बताया जाए, पूछ चुके हैं आरटीआई से, मास्टर प्लान है या केवल अतिक्रमण है, हटाने का है। ये शहर में जिला प्रशासन के माध्यम से जो तोड़ फोड़ की जा रही है वो किसके आदेश से, आदेश की कॉपी भी मैंने मांगी है। अगर नगर पालिका की तरफ से हो रहा है तो नगर पालिका में बोर्ड की बैठक बुला के प्रस्ताव पास किया गया होगा, मैंने उसकी कॉपी मांगी है। अगर जिला प्रशासन ने की है तो जिला प्रशासन की बैठक होकर प्रस्ताव पारित किया गया होगा, उसकी कॉपी मैंने मांगी, वो भी लिया जाए। भेदभावपूर्ण ढंग, बुलडोजर तो खैर चलेगा ही नहीं, मैंने लिख दिया कि भेदभावपूर्ण ढंग से नहीं चलेगा। बहुत सी छोटी बातें हैं, कहूंगा जरूर। अगर हमारी बहन हेयर ड्रेसिंग करने जाती है, किनकी समझ गए हुई होगा, तो उसकी दुकान नहीं तोड़ी गई। मेरी बात समझ गया कि नहीं? ये वीडियोज बन चुके हैं और इन्हें साक्ष्य, अब वो तोड़े जा रहे हैं, अब भी साक्ष्य बनाए जा रहे हैं, जवाब देना होगा। दूसरी बात है, लोकतंत्र में जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? क्या किसी को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया? नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात जवाब दे यही है कि आपने करोड़ों की क्षति कर डाली, शमशान बना दिया शहर को, लेकिन नोटिस अभी तक किसी को जारी नहीं किया। अगली बात और भी है, अगर किसी का अवैध ढंग से किसी का टूट गया तो उसकी हम क्षति या मुआवजा के लिए भी कोर्ट जाएंगे, इन्हें महोदया को पार्टी बनाएंगे, जिला प्रशासन और ईओ साहब को भी पार्टी बनाएंगे और चेयरमैन को भी पार्टी बनाया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वकील साहब जिंदाबाद, वकील साहब जिंदाबाद। नालियां जो बन रही है मानव ढंग से, हम लोग अगर अभी नहीं बोलेंगे तो भारी बारिश में सड़कें घंटों भरी रहेंगी चौक की, और बन रही है नाली भी तो नहीं है, तो ये नहीं चलने दिया जाएगा। बाजारबंदी की बात मैं कह चुका हूँ, लिखा हुआ है, फिर भी निवेदन करना चाहूंगा। बाजारबंदी क्योंकि दिवाली सर पर है, त्योहार सर पर है, तो बाजारबंदी अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन होना ऐसा चाहिए जो मैं कह चुका हूँ। अगली बात, कल डीएम को जो ज्ञापन दिया जाएगा, पुनः बता दूं, उसमें बिंदु तय कर लिए जाए, अभी कर लिए जाए, नोट कर लिए जाए, ज्ञापन बना लिया जाए। और ये मैंने कहा 16 कुर्सियां बैठे साथी मनोज मिश्रा, नाली वही करे जो हमारी जगह है उसको ले रहे हैं। वो पहले अभी मैंने चार 5 दिन बुधवार को दिया था ज्ञापन, तो उसमें अभी हमने यही कहा, पहले रेलवे रोड और जो अदर रोड तोड़े हैं आप उसको डेवलप करके दिखाइए, डेवलपमेंट होने के बाद तब नए रोड पे आप कोई भी प्रावधान करने के लिए हम लोगों से कहेंगे तो हम लोग तैयार होंगे उसके लिए। लेकिन मुआवजा न देने की नीयत से ये काम हो रहा है, ये मुआवजा न देना पड़े
रेलवे रोड वालों को भी चाहिए और मुआवजा न देना पड़े, इसीलिए ये काम हो रहा है। हमें मुआवजा चाहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से। भाई तो शासन के द्वारा उस मैंने किसी की दुकान नहीं तोड़ी, सबने अपने आप तोड़ी। आज भी क्या हो रहा है? आज उन्होंने दुकान पे बुलडोजर चला हुआ है, उनको मुआवजा आज नहीं कल मिलेगा। जिनकी दुकान बुलडोजर चला, जिनकी दुकान को तोड़ी है, रेलवे रोड हमारा पूरा तोड़ दिया गया। एक दो दुकानें बुलडोजर चली, उसके बाद सारी दुकानों को उन्होंने अपने आप तोड़ दी। और कल भी बदतमीजी की उन्होंने, कल भी बदतमीजी की। जिनकी दुकानें पानी भर गया पूरे रेलवे रोड पे, और पानी भरने के बाद उन्होंने कह दिया कि वो दूसरा नाला बुलडोजर लगा के उन्होंने नाली बनाई, तब उससे पानी निकला। इनकी 9 इंची नाली से पानी नहीं निकल रहा। इस बात को भी मैंने फोटो दी, उसकी वीडियो बना के लेके गए, दिखाया उनको भी। क्योंकि मैं वहाँ पब्लिक में पैसा गलत हो रहा है, इसके मतलब हरकत करेंगे। सीओ ने मुझसे कहा, रस्तोगी जी और मैडम से कहा, उन्होंने किस चीज पे गिरफ्तार कर लूँ। ये अपनी बात रख रहे हैं, करना आपको नहीं करना तो निर्णय आपको लेना है। लेकिन अंत में सीओ ने मुझसे एक दिन बुला के कहा, रस्तोगी जी कृपया आप ना आया करें, आपसे खिसियाती है। तो सत्य के संग को खिसियाती थी। आज खुशी है कि हमारे इतने सारे व्यापारी एक जगह इकट्ठे हुए और एक हमारा निंजीगंज व्यापार मंडल कमलेश जी ने अपनी एकता को दिखाया। जहाँ से सिटी मजिस्ट्रेट को वापस दौड़ाया, वापस जाने को मजबूर किया। आज उस रोड का वो नाम नहीं लेती है, निंजीगंज का नाम नहीं लेती वो। भैया कल के ज्ञापन जो और मैं कोशिश करूंगा कि अगर एकजुटता रहेगी, आप समय न दे सके तो अपनी दुकान के कर्मचारी हमें दें, जो मेरी भीड़ में बढ़ाए और मेरे साथ रहे। बहुत बढ़िया। वो दुकान का कर्मचारी भी आपका आधा मालिक होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लड़ाई हम तोड़वाने की बात नहीं करते कि तोड़ा जाए, क्योंकि हमारा शहर अगर अच्छा करेंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन शहर को 3 महीने से गरीब जनता 80% उस रेलवे रोड पे रह रही है, वो खाने को मजबूर है, उसके पास खाना नहीं है। दुकान उसकी 6 फीट की 2 फीट रह गई, फिर भी वो तैयार है, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, जिसकी मांग हम लोगों ने भी पिछले बार सोमवार को डीएम से बात कि क्या वार्ता हुई। हमारा व्यापारी हम पे विश्वास, क्योंकि व्यापारी संगठनों ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर उस समय दिया होता, जिस समय नेहरू रोड पे हमारी लोगों की, राजीव शुक्ला की, हमारी संजीव मिश्रा भाभी की कासुनी हुई थी, शायद ये पटिया प्लान ही रहता। लेकिन उनको बल मिलता चला गया, क्योंकि संगठन के लोगों ने अब व्यापारियों का साथ छोड़ दिया। हम विधायक से आशा नहीं करते, लेकिन अब व्यापारी साथ, लेकिन आज व्यापारी हम लोगों के लक्ष्मण जी के प्रयास से आज व्यापारी आज इकट्ठा हुआ है। आज 100 हैं, कल हो सकता 1000 होंगे, लेकिन जब विश्वास बढ़ेगा तो व्यापारी भी बढ़ेगा। आज हमारे संग मसेनी के, बाग दीनदयाल के, तोमर जी, पांडे जी, ऐसे कई व्यापारी अपने अपने क्षेत्रों से आए जो आज तक हमसे जुड़े नहीं थे। उनका दर्द, हमारा दर्द मिलकर जब चलेगा तो उस दर्द की गोली हम लोगों के पास है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास, वो नहीं है, वो हमारे पास ही। और ये भी एक स्पष्ट कर दो कि जो सिटी मजिस्ट्रेट के साथ घूम रहे हैं लगातार, उनको भी हमने आमंत्रित किया। देखिए, बता दो, अभी तक भूमाफियाओं की बात चल रही है। कौन भूमाफिया नहीं चाहता मेरी तिजोरी 1 थी 3, तो हम भी चाहते मेरी एक तिजोरी तो बनी रहे जिसमें हम अपना सामान रख सकें। वो तिजोरी ही आखिरी में बेचना पड़े तो ऐसे भूमाफियाओं पे तिजोरी हम छीन लेंगे। प्रशासन उनके पास जाए, उनसे कहे, एक रोड बेवर रोड पे एक बिल्डिंग खड़ी है जिसको सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने छोड़ दिया, वो खास किसी पुल से लगी हुई है कतई, जाइए गौर कीजिए, उसकी फोटो खींचिए, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए कि सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ये क्यों छोड़ी है आपने। तो आप जात भेदभाव सब कर रही हैं। भूमाफिया होते ही तो वही है जो सत्ता में बैठे हैं साहब। सत्ता की लड़ाई तो हम लड़ी रहे। मेरा मुख्यमंत्री क्या कहता है, सबका साथ सबका विकास। तुम्हारे चेयर साहब, मैन साहब भी प्लॉटिंग करते हैं। एक आपको और चीज बता दे, इस नगर पालिका में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभासदों ने इस अतिक्रमण का विरोध किया था, मगर उनकी आवाज दबा दी गई और उनसे नहीं पूछा गया। राम जी अग्रवाल, राम जी मेरे पास हैं, इस विषय पे कोई बात नहीं होगी। क्यों? ये नगर पालिका इस विषय पे बात नहीं करेगी? जिनका विषय है वही बात नहीं कर रहे हैं, और उनसे मैं आशा करूं नहीं, हम आशा करते आप साथ देंगे तो इतनी ताकत के साथ वो वापस जाएंगी, तो वापस आने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हम नाली उस पर नहीं जाते, जो तो उनका जो करा रहा है वो किस विचारों का है वो आप जानते हैं।
और सारे श्रोताओं ने भी उस चीज़ को कहा है, वक्ताओं ने उस चीज़ को कहा है, तो उस चीज़ में मत जाइए। वो उनका कर्म है वो करे, हमारा कर्म है उसको उखाड़ फेंकना। हमारी लड़ाई व्यक्ति विशेष नहीं, व्यवस्था किसी से। व्यवस्था लड़ाई व्यवस्था से है। हमारी लड़ाई। हमारा सर सुंदर करो, कौन नहीं जाएगा मकान अच्छा बनाओ, लेकिन उस मकान के साथ पिछला मकान भी तो देखो, उस बेचारे का बना कि नहीं बना, उसकी नींव मजबूत है ना, पानी घुस दे उसमें, ये चीज उनको देखना पड़ेगी। और कल का ज्ञापन आप जितने लोग संभव हो सके चले, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा, जितने लोग चल सकते हैं उतने लोग चले। हम सब लोग ऊपर जाके बापू की प्रतिमा के सामने बिंदु तय करेंगे, किन किन बिंदुओं पर कल माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा। हम सब लोग यहाँ 8:45 बजे कल इकट्ठे होंगे और पद यात्रा लाल दरवाजे तक करेंगे, जिससे सारे व्यापारी संगठित हो जाए, हमारे साथ हो। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाए। व्यापारिक संगठन जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, जो तथाकथित व्यापारिक संगठन बताए जाते हैं। देखिए ऐसा है, हम किसी की, वो एक रहीमदास ने कहा एक दोहा कि भूला हूँ बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। हम तथाकथित पे नहीं जाएंगे, हम इन्हीं कथित पे जाएंगे। एक सेकंड। अभी भगवान हनुमान पर आपने एक टिप्पणी की है जी, उसको लेकर के काफी कमेंट आ रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उसको पहले तो बिल्कुल हम क्लियर आपसे करिए। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भेद करना सीखे। हनुमान हमारे आराध्य हैं, पूज्य, और लक्ष्मण के तो बहुत ही सेवक हैं। मेरी सुनो गौर से, हम उन पर उंगली उठा रहे जिनके आतंक से बच्चे, बूढ़े, औरतें रोज तबाह होके मर रही हैं। उन पशुओं से है, हम उस आराध्य की तरफ उंगली नहीं उठाते हैं। और जो ऐसा कहते हैं तो उनकी मानसिकता बहुत छोटी है। लक्ष्मण को वो हिंदू मुस्लिम में बांट नहीं सकते। जिसके साथ व्यापारी, हम कोई संगठन बनाने नहीं जा रहे, हमारा काम व्यापारियों को सहायता देना है। क्योंकि मैं पूर्व में रह चुका हूँ, आज उनकी आवाजें नहीं उठाई जा रही हैं, तो इसको देख के पीड़ा हुई। उस पीड़ा में लक्ष्मण सिंह जी आगे आए तो उन व्यापारियों ने, उनको व्यापारी नेता नहीं है, वो एक वकील हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, तो आज हमारे नेता वो हैं। हम किसी संगठन नहीं जाते, संगठन अपने आप निकलेगा। जब ये देखेगा व्यापारी विहीन हो गया है तो अब अपने आप आएगा वो। नेहरू रोड पे कुछ लोगों ने अपना जो चिन्हीकरण के बाद अपना अतिक्रमण जो है कोई नहीं तोड़ रहा है, स्वयं अपनी दुकानें बेचारे घर के मारे, मैडम के घर के मारे, बुलडोजर का बाबा का प्रतीक बना दिया है। बाबा का कमंडल होना चाहिए, लेकिन हमारे इस फरकाबाद की सरकारी तबके ने इसको बुलडोजर बाबा घोषित करने वाली नहीं है। इसलिए वो लोग अपनी मजबूती कर रहे हैं कि भविष्य में हमारी बात ना मानी जाए, हमारी एकता को ना सुना जाए, तो अपनी तैयारियां लेकर चल रहे हैं। केवल उन 10% लोग